मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका की 161वीं गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। इसकी अन्वयार्थ और टीका पर अपन ने देखा और अब भावार्थ को अपन आज प्रारंभ करते हैं इसकी स्वाध्याय। इसके बाद गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है उस पर चर्चा करेंगे। भावार्थ है पेज नंबर 286। निश्चय मोक्ष मार्ग निज शुद्धात्मा की रुचि, ज्ञप्ति और निश्चल अनुभूति रूप है ना। ये 161 गाथा इसकी उत्थानिका अपन ने देखी थी कि व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका यहाँ पर कथन किया जाता है। और जो 154 गाथा की टीका में पहली पंक्ति आई थी कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, उसको यहाँ पर घटित भी किया टीका में। अपन ने देखा था ना ये कल जो पंक्ति आई थी कि त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्यपने के कारण भेदात्मक भाव रूप व्यापार को विराम को प्राप्त होने से अर्थात भेद भाव रूप खंड भाव रूप व्यापार रुक जाने से सुनिष्कंप रूप से रहता है उस काल और उतने काल तक। यही आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण से निश्चय से मोक्ष मार्ग कहलाता है। वही बात 154 गाथा वाली बात यहाँ सिद्ध हुई। और देखो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो यदि आवाज़ आ रही हो तो बता दें, नहीं पहुँच रही हो तो बता दें, क्योंकि 1-2 दिन से थोड़ी दिक्कत थी माइक की। भावार्थ पर अपन पहुँच गए हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग निज शुद्धात्मा की रुचि, ज्ञप्ति और निश्चल अनुभूति रूप है। निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहा? निज शुद्धात्मा की रुचि नाम प्रीति, ज्ञप्ति नाम संचेतन और निश्चल अनुभूति माने उसमें एकाग्रता रमणता की परिणति, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। उसका साधक अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग का व्यवहार साधन है ना। व्यवहार को साधन कहा व्यवहार से, ये ध्यान रखना है। उसका साधक अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग का व्यवहार साधन ऐसा जो भेद रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन तो कहा पर व्यवहार साधन कहा है। ये बात इस भावार्थ में स्पष्ट है, दोबारा पढ़ सकते हैं। उसका साधक, किसका साधक? निज शुद्धात्मा की रुचि, ज्ञप्ति और निश्चल अनुभूति ऐसी जो पवित्र परिणति स्वरूप प्रतीति स्वरूप संचेतन और लीनता की, उसका व्यवहार साधन कहा वेद रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग को। ठीक है। उसे जीव कथनचित यानी किसी प्रकार निज उद्यम से, कल हो चुकी चर्चा, कथनचित यानी निज उद्यम से
अपने संवेदन में आने वाली अविद्या की वासना के विलय द्वारा प्राप्त होता हुआ, है ना। पहले ये जरूरी है, अविद्या की का है ना, कल जो आ गया था टीका में, अनादि अविद्या के अभाव, अभाव शब्द ही था ना, अनादि अविद्या के नाश द्वारा। यहाँ भावार्थ में लिया अनादि अनादि न लिया, अपने संवेदन में है तो अनादि की, तो अविद्या की वासना के विलय द्वारा प्राप्त होता हुआ। जब हाँ नहीं हुआ था तो अनादि ही है। अब क्या कहा, जब गुणस्थान रूप सोपान के क्रमानुसार, गुणस्थान रूप सोपान है ना, सोपान होता है ना, ये अपन सीढ़ी चढ़ते हैं जो, तो गुणस्थान रूप सोपान के क्रमानुसार निज शुद्धात्म द्रव्य को भावना से उत्पन्न, ये की शब्द है, निज शुद्धात्म द्रव्य की भावना माने एकाग्रता से उत्पन्न नित्यानंद लक्षण वाले सुख अमृत के रस आस्वाद की तृप्ति रूप परम कला के अनुभव के कारण। कितनी बात लिखी, दोबारा देखो। गुणस्थान रूप सोपान के क्रम में आगे बढ़ते हुए, है ना, सीढ़ियां होती हैं तो ऊपर बढ़ते हुए, है ना, तो ऊपर बढ़ते हुए किससे, कि निज शुद्धात्म द्रव्य की भावना नाम एकाग्रता से उत्पन्न नित्यानंद लक्षण वाले सुख अमृत के, नित्य आनंद लक्षण वाले सुख अमृत के रस आस्वाद की तृप्ति रूप परम कला के अनुभव के कारण निज शुद्धात्म आश्रित निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से अभेद रूप परिणमित होता है। गुणस्थान क्रम में कैसे बढ़ता है कि पहले अनादि अविद्या का नाश होता है, यानी अनादि मोह का, मिथ्यात्व का, भ्रांति का नाश होए। और उस नाश में क्या प्राप्त हुआ है, जो 47वें नंबर की गाथा द्रव्य संग्रह की याद करो कि दोनों ही मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होते हैं। तो अनादि अविद्या का नाश स्वरूप ध्यान से हुआ, और उस स्वरूप ध्यान की परिणति में भेद अभेद दोनों रत्नत्रय खिल गए, दोनों रत्नत्रय परिणति में प्रगटे। कैसे प्रगटे कि स्वरूप की एकाग्रता से प्रगटी हुई जितनी वीतरागता, तो वह अभेद रत्नत्रय रूप, और जितना राग बाकी है अनुकूल निमित्त रूप सहचर, उसे भेद रत्नत्रय रूप, दोनों प्रगटे। तो पहले कथन में भेद रत्नत्रय लिया, ध्यान रखना जरा क्या कहा है। अपने संवेदन में आने वाली, अनादि से काय का वेदन करता आया ये मोहराग देश का, तो अपने संवेदन में आने वाली अविद्या की वासना के विलय द्वारा प्राप्त होता हुआ, और ये भेद रत्नत्रय हुआ। अब कहते हैं क्या करता है कि गुणस्थान रूप सोपान पर क्रमानुसार ऊपर बढ़ता है। तो उसमें बढ़ते हुए क्या होता है कि निज शुद्धात्म द्रव्य की एकाग्रता भावना से उत्पन्न नित्यानंद लक्षण वाले सुख अमृत के रस आस्वाद की तृप्ति रूप परम कला के अनुभव के कारण निज शुद्धात्म आश्रित, या फिर स्पष्ट करते हैं किसकी बात कहना है, निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से अभेद रूप परिणमित होता है, जो कि जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि निज शुद्धात्म आश्रित है, उससे परिणमित होता है। तब निश्चय नय से, अब निश्चय नय को लिया
यथार्थपने असलियत में भिन्न साध्य साधन के अभाव के कारण। ये 161 गाथा किस मोक्ष मार्ग के कथन रूप है? निश्चय मोक्ष मार्ग के कथन रूप, जिसका साधन व्यवहार है, ऐसा व्यवहार से कहा। व्यवहार मोक्ष मार्ग जिसका साधन है, ऐसा व्यवहार ने कहा। किसका? लेकिन व्यवहार ने किसका साधन कहा व्यवहार ने से? वो निश्चय मोक्ष मार्ग कैसे प्रगटा, ये बात चलती है कि भिन्न साध्य साधन के अभाव के कारण। भिन्न साध्य साधन में क्या लिया गया था कि जो तत्वार्थ की भेद रूप श्रद्धा, तत्वार्थ का भेद वो विकल्प रूपता वाला पराश्रित ज्ञान और विकल्पादि व्रतादि के विकल्पादि वृत्ति, वो लिया था ना, उसका अभाव हुआ है जब। लिखा कि नहीं लिखा इसमें? हाँ, कितना स्पष्ट है। वास्तव में तो, असलियत में तो, यथार्थतया तो जो तत्वों की भेद रूपता वाली श्रद्धा, तत्वों का बहिर्मुखी परलक्षी ज्ञान और व्रतादि की विकल्प रूप वृत्ति जो भिन्न साध्य साधन है, उसका जब अभाव हुआ तो यह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। ये गाथाएं कोई अद्भुत अद्भुत गाथाएं, 154 से लेके अंत तक की गाथाएं बहुत ही गजब की गाथाएं। यानी ये बहुत लंबा विषय नहीं है। यानी 19-20 गाथाओं में 19 गाथाएं हुई। 19 गाथाओं में सच कहो तो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का इतना सुंदर वर्णन है कि कहीं कोई भ्रांति रह नहीं सकती, ऐसा वर्णन है। देखो, तो इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति ने 159 से चला आता है ये वाला दृष्टांत। स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधक बना व्यवहार नय से अत्यंत घटित होता है। अब अपन लगा के देख लो, स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति, तो स्वर्ण पाषाण को साधन कहा और स्वर्ण की प्राप्ति को साध्य कहा। ये कौन ने कहा? व्यवहार ने। कौन कहता है ये? व्यवहार ने। क्यों इसे व्यवहार ने क्यों कह रहे हो? कि भाई स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण प्राप्त नहीं होता, स्वर्ण में से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। ये निश्चय है, ये यथार्थ है, ये असलियत है। तो भी स्वर्ण पाषाण को स्वर्ण प्राप्ति का साधन कहने का जो व्यवहार है वो घटित होएगा। कब घटित होएगा? कि उसमें से स्वर्ण प्राप्त होएगा तो घटित होएगा। स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण की प्राप्ति का साध्य साधन बना जो व्यवहार नय से कहा गया है, वो घटित कब होएगा? कि जब उसमें से स्वर्ण प्राप्त होगा तब तो घटित होगा ना। अच्छा, तो स्वर्ण कैसे प्राप्त होगा? कि वो जो पाषाण के कण हैं उनकी जब भिन्नता होती है तो स्वर्णत्व में से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। ऐसे ही अनादि अविद्या के नाश द्वारा जब यह चैतन्य परमात्मा की श्रद्धा, इसका संचेतन और इसमें अल्प रमणता का जो भाव प्रगटा, उसमें आंशिक अवलंबन है, स्वरूप का आंशिक अवलंबन है। वो आंशिक अवलंबन है तो आंशिक अवलंबन पर तरफ का है, यही बात हुई ना। तो आंशिक अवलंबन स्व तरफ का है, आंशिक अवलंबन पर तरफ का है। तो पर तरफ के अवलंबन में रहे हुए
जो तत्वार्थ की भेद रूप श्रद्धा, तत्वार्थ का बहिर परलक्षी ज्ञान और व्रतादि की विकल्प रूप वृत्ति, उसको व्यवहार से इस निज शुद्धात्मा आश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि वास्तव में मोक्ष मार्ग है, उसका व्यवहार नैसे साधन कहा था, वह कैसे घटित हुआ? ये देखो, यहाँ कहा था कैसे घटित हुआ कि जब उस व्यवहार विकल्पों का अभाव हुआ तो घटित हुआ। हम सद्भाव के पीछे दौड़ रहे, हम ये शास्त्रों में से अर्थ निकाल रहे हैं कि ये व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो मोक्ष मार्गी के होता है और मोक्ष मार्गी के इनका सद्भाव होता है, तो ये रागादि विकल्प साधन है, ऐसा जनागम में कहा। लेकिन सुनो, उनका साधनपना कब घटित होएगा? कि जब उन विकल्पों का अभाव होकर निज शुद्धात्माश्रित स्वरूप की प्रतीति संचेतन और निष्कंप परिणति स्वरूप में निश्चल परिणति का परिणमन होगा, तब वह निश्चय मोक्ष मार्ग जो कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप है, वह मोक्ष मार्ग का साधन इन रागादि विकल्पों को व्यवहार से कहने वाला व्यवहार और उन्हें साधन कहने वाला व्यवहार तब घटित होगा जब ये निश्चय मोक्ष मार्ग परिणमित होगा। कितनी गजब की टीका है और उसका भावार्थ भी कितना गंभीर है। अरे देखो ना, आपको अभी स्वर्ण पाषाण की बात करी, उसी पे ही समझो कि जैसे ही स्वरूप का आलम्बन लिया तो अनादि बिल्कुल सीन बनाओ, बिल्कुल दृश्य बनाओ अपने चित्त में। अरे नहीं, इधर नहीं जाओ, आप देखो क्या कहना है, चित्र बनाओ। अनादि से ये जीव मोह राग देश का वेदन करता आया और अज्ञान के कारण चार गति में परिभ्रमण करता आया है। वही जीव जब अनादि मोह राग देश के भावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेता है तो वह अनादि अविद्या का नाश होता है। तो कैसे हुआ अनादि अविद्या का नाश? कि स्वरूप के आंशिक अवलंबन से। अभी तो आंशिक अवलंबन है ना, स्वरूप तो पूरा है लेकिन उसका अवलंबन आंशिक है, जो विषय है वो पूरा है। उस पूर्णानंद के नाथ ज्ञायक त्रिकाली भगवान का आंशिक अवलंबन हुआ तो अनादि मोह रूपी भ्रांति अज्ञान अविद्या का नाश हुआ। यहाँ से मोक्ष मार्ग का जन्म हुआ। बिल्कुल दृश्य बनाओ, पूरा सीन बनाओ। अब ये जो अनादि अज्ञान तो टल गया और परिणति में स्वरूप आश्रित निश्चय मोक्ष मार्ग जो कि वास्तविक मोक्ष मार्ग है वो प्रकट हो गया। अब अभी आंशिक अवलंबन है स्वरूप का, तो आंशिक अवलंबन है पर का। साफ बात है, गिलास आधा भरा है तो आधा खाली है। तो आंशिक अवलंबन यदि स्वरूप का हुआ है तो आंशिक अवलंबन पर तरफ का है, परलक्षी है। तो परलक्षी जो अवलंबन है उसमें जो 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा का राग, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का शास्त्रों के आधार से विकल्पात्मक ज्ञान और व्रतादि की विकल्प रूप वृत्ति, ये पराश्रित भाव है। तो हाँ, वो भेद रत्नत्रय कहते हैं उसे, है ना, भेद रत्नत्रय कहते हैं। और ये स्वरूप के आलम्बन वाला अभेद रत्नत्रय कहते हैं। वो तो हो गई बात। अब ये जो जितना भी विकल्प रूप वृत्ति का, श्रद्धा की, परलक्षी ज्ञान की, व्रतादि के विकल्प रूप राग की जो वृत्ति का जब अभाव होता है तब ये जीव
अपने यह आत्मा अपने स्वस्वरूप में निष्कंप रूप से, निश्चल रूप से परिणमित होता है। वह जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूपी यथार्थ असली वास्तविक मोक्ष मार्ग है। तो उस वास्तविक मोक्ष मार्ग को व्यवहार नय से व्यवहार मोक्ष मार्ग को इसका साधन कहा और निश्चय मोक्ष मार्ग को साध्य कहा। किस नय ने कहा? व्यवहार नय ने कहा। वो घटित हो गया, पर घटित कैसे हुआ, ये पॉइंट है समझने का। उसके रहने से घटित नहीं हुआ, उसके अभाव से घटित हुआ, रहने से घटित नहीं हुआ। होता है इसका ज्ञान कराया। 12वीं गाथा तदात्वे तेते काले जानेला प्रयोजनवान है। तो जानने में आता है, वेदन में आता है नहीं ऐसा नहीं, पर होने पर भी उसको व्यवहार साधन कहने का जो व्यवहार है, वो कैसे व्यवहार घटित होता है कि उसकी अभाव रूपता में जब जितनी और जिस काल तक स्वरूप परिणति निश्चल वर्तती है, तब यह व्यवहार साधन व्यवहार नय से जो कहा था उसमें साध्य साधनपना घटित होता है। जैसे कि स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण की भांति। अब बता दो, अपनी तो ये पहले से ही बात चल रही है कि स्वर्ण पाषाण में से जो स्वर्ण प्राप्त होता है वो पाषाण में से प्राप्त होता है कि स्वर्ण में से प्राप्त होता है। ये तो नक्की है, इसमें कोई उलझन है ही नहीं अपन को। तो अब ये कहते हैं कि स्वर्ण पाषाण को साधन और स्वर्ण की प्राप्ति को साध्य कहा व्यवहार नय ने। स्वर्ण पाषाण को साधन और स्वर्ण की प्राप्ति को साध्य कहा। किसने? व्यवहार नय ने। तो वो व्यवहार नय से कहा गया स्वर्ण पाषाण का साधनपना कब घटित हुआ? कि जब स्वर्ण उत्तम स्वर्ण की प्राप्ति हुई। और उत्तम स्वर्ण की प्राप्ति वो पाषाण के कणों से भिन्न होने से प्राप्त हुई कि पाषाण के कणों में से प्राप्त हुई। ये क्या गजब की बात यहां पर रखी गई। देखो, अभी अपन ने 10, 15, 20 मिनट इसकी चर्चा करी, पढ़ा सामने, अपन ने पढ़ा भी, सुना भी, 2-2, 3-3 बार उस विषय को अपन ने देखा भी, चित्त में उसका अपन ने चित्रांकन भी किया, सब किया। लेकिन ये बात इतनी गंभीर है कि जितनी अभी कही नहीं गई है, बहुत गंभीर है ये बात। क्योंकि इस बात को आपको विचार में लेना पड़ेगा। जब आप विचार में लेकर के इस बात की गहराई को जब आप आत्मसात करोगे, उस गहराई के भाव का भाव भाषण जब होगा, तो आपको व्यवहार मोक्ष मार्ग के व्यवहार होने में कोई अड़चन नहीं होगी। और व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधनपना है ही नहीं, ये बात तो स्वीकार करने में भी अड़चन नहीं होता है। बस होता है। होते हुए को हम करना चाहिए वाले कैटेगरी में डालकर विपरीतता को ओढ़ रहे हैं और अनादि की विपरीतता को ही पुष्ट कर रहे हैं। सब बात साफ आ गई है। देखो, यही वाली बात अपन ने वहां भी पढ़ी थी। देखो टीका में त्याग ग्रहण के विकल्प, त्याग ग्रहण का विकल्प कहा था ना कि अश्रद्धा और अज्ञान और अतप का त्याग और श्रद्धा, ज्ञान और तप का ग्रहण, ऐसा जो विकल्प उसके शून्यपने के कारण, जब वो शून्य हुआ, जब उस विकल्प वृत्ति का अभाव हुआ, तो भेदात्मक भाव रूप व्यापार को विराम को प्राप्त होने से, अर्थात भेद भाव रूप खंड भाव रूप व्यापार रुक जाने से सुनिष्कंप रूप से रहता है। उस काल और उतने काल तक ही, उतने काल तक यही आत्मा
जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग कहलाता है। तब कहा कि ये इसलिए, अब देखो, इसलिए निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधनपना अत्यंत घटित होता है। फुटनोट कल अपन ने पढ़ लिया था, है ना। भगवान के दर्शन को समय दर्शन करने जा सकता हूं, जब वहां से दृष्टि हटकर अपने स्वभाव में आई तो कहा, ये तो गाथा 80 में बहुत स्पष्ट आ गई है प्रवचन सार में, है ना। इसका अभाव करके कार्य हुआ, उधर से भी लक्ष्य छोड़कर, है ना, उसमें तो सब लिया गुण पर्यायों की वासना को छोड़कर, उसमें आया ना वासना के अंतर्भूत हो जाने से, और वासना वो सब शब्द आए हैं उसमें तो, और पर्याय वेद को उसी में अंतर्निहित करके अभेद को लक्ष्य में लिया तो वेदात्मक व्यापार रुक गया और अभेद पर लक्ष्य हुआ, तो अभेद के लक्ष्य में निश्चय मोक्ष मार्ग का जन्म हुआ और उसी के लक्ष्य से प्रवर्तन होता है। पर व्यवहार होता है इतना यहाँ ज्ञात कराया है। देख लो, ये कल का फुटनोट दोबारा पढ़ लेते हैं, तो विषय तो एकदम जितना अच्छा स्पष्ट होगा उतना अच्छा है। यहाँ से पढ़ते हैं, देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधनपना अत्यंत घटित होता है, ऐसा जो कहा गया है वह व्यवहार नए द्वारा किया गया उपचरित निरूपण है। ठीक है, उसमें से ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। हाँ, उसका अर्थ ही अंतर में उसके अभिप्राय ही ये रहा हुआ है, वो निकालना है ना। राग के रसिया उसमें से क्या निकालते हैं कि देखो जयसेन स्वामी ने हैं व्यवहार को साधन और निश्चय को साध्य कहा है, तो हम जो व्यवहार पालते हैं उसको आप हे क्यों कहते हो? भाई पहले तो ये समझो कि तुम्हारे जो कुछ तुम पालते और जो कुछ करते हो वो व्यवहार है नहीं। और व्यवहार का साध्य साधनपना किस प्रकार है कि पहले अनादि अविद्या का नाश होए तो व्यवहार निश्चय दोनों का एक साथ एक परिणति में जन्म होता है। भेदाभेद रत्नत्रय की बहुत सुंदर व्याख्या परमात्म प्रकाश के आधार से अपन अभी 2 दिन पहले कर चुके हैं, आ गई है ना। वो एक समय की पर्याय के 2 भाग, वो चर्चा आ चुकी है। तो कहते हैं कि कैसा अर्थ निकालना चाहिए कि छठवें गुण स्थान में वर्तने वाले शुभ विकल्पों को नहीं, किंतु छठवें गुण स्थान में वर्तने वाले शुद्धि के अंश को, और 7वें गुण स्थान योग निश्चय मोक्ष मार्ग को वास्तव में साधन साध्यपना है। साधन साध्यपना किसको है? छठवें गुण स्थान में वर्तती हुई 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली प्रचुर स्वय संवेदन रूप जो वीतरागता की मोटी धारा है, और उसको कहना साधन, और शुद्ध उपयोग रूप जो निष्कंप वृत्ति है उसको कहना साध्य। तो फिर व्यवहार को क्यों कहा कि व्यवहार ने से कहा ना भैया व्यवहार ने से कहा। कैसे कहा व्यवहार ने से? देखो 2 पंक्तियां। छठवें गुण स्थान में वर्तने वाले शुद्धि का अंश बढ़कर जब और जितने काल तक उग्र शुद्धि के कारण शुभ विकल्पों का अभाव वर्तता है, तब और उतने काल तक 7वें गुण स्थान योग्य निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। लो अभाव को यहाँ कारण कहा, जो गुरुदेव श्री कहते हैं ना परंपरा कारण कहा, अभाव रूप कारण कहा। आया अर्थ समझ में? गुरुदेव का एक भी शब्द और एक भी न्याय आगम से बाहर नहीं जाता है, कभी भी, कभी भी। गुरुदेव का अब हर बार इतना थोड़ी समझाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो परंपरा कारण लिखा कि नहीं लिखा, तो परंपरा माने अभाव रूप कारण, इतना कह देते हैं। अभाव रूप कारण का ये पूरा अर्थ यहाँ पर सामने है अपने। कितनी सुंदर यहाँ पर समझो व्याख्या आ गई है। जब अपन भगवान के दर्शन करते हैं और
के सामने भी टकटकी लगा के देख रहे हैं तो भी भगवान की सच्ची विनय नहीं। सच्ची विनय कहो जब वहाँ से उपयोग करके अपने स्वभाव की ओर गया तो हमने भगवान की यथार्थ ये भगवान की तभी तो आया ना, उसमें सिद्धांत ग्रंथ में आता है, जिन दर्शन से वो क्या नहीं, एक आता है कर्म कौन, हाँ, निदत और निकांचित कर्म का चूरा हो जाता है। ऐसे होता है, उनको देखते रहने से थोड़ी होता है, उनको देखकर अपने स्वरूप को देखे तो होता है। वास्तव में जिन दर्शन तो वही है जिन्हें परमात्मा की प्रकट पर्याय से अपने स्वरूप को देखना। जिन दर्शन तो ये बहाना है, देखो गुरुदेव का व्याख्यान है इसी गाथा पर 288 पेज, शुरू के 3 पैराग्राफ छोड़ दिए अपन ने, यहाँ से देखते हैं। देखो प्रवचन सार में कुंद कुंद आचार्य देव ने पहली 5 गाथाएं जो मंगलाचरण की गाथाएं हैं प्रवचन सार की, उसमें लिया कि मुनि शुद्ध उपयोग को अंगीकार करते हैं। सीधा लिया, मुनि 5 महाव्रत को अंगीकार करते हैं, ये कथन तो व्यवहार का है। दरअसल वे उसे अंगीकार ही नहीं करते, वे तो शुद्ध उपयोग को अंगीकार करते हैं और उस भूमिका में 5 महाव्रत के विकल्प होते हैं। सीधा लिया, बात भी की थी, शुद्ध उपयोग को अंगीकार। फिर गुरुदेव ने कहा यहाँ तो भिन्न साध्य साधन बतलाना है ना, व्यवहार को यहाँ साधन बतलाना है, और खरे खर जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग है उसको यहाँ साध्य बतलाना है। हाँ, उस भूमिका में 6वें गुण स्थान में 9 तत्व का विकल्प कैसा होता है, 5 महाव्रत आदि कैसे होते हैं, ये बतलाना है। बाकी मूल तो, असल बात तो सीधे निश्चय मोक्ष मार्ग 7वें गुण स्थान का, उसको सीधा मुनि अंगीकार करते। यदि 7वें गुण स्थान रूप वह ध्यान प्रचुर स्वय संवेदन वाला यदि नहीं प्रकटा तो मुनिपना ही नहीं प्रकटा। भले बाहर में वस्त्रादि का अभाव है, श्रृंगार का अभाव है, केस का लुंचन भी हो गया है, और जिन आचार्य से दीक्षा के लिए प्रणत होकर निवेदन किया है और उन्होंने तेरे निवेदन को स्वीकार भी किया है, और वस्त्रादि कुछ है नहीं, तिल तुस मात्र भी है नहीं, लेकिन यदि स्वरूप साधना में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाला प्रचुर स्वय संवेदन रूप शुद्ध उपयोग वो नहीं प्रकटा है तो मुनिपना आया ही नहीं है, और ये जो बाहर का वेश है इसका नाम 6वां गुण स्थान है ही नहीं। एकदम सीधी सच्ची सटीक बात। हाँ, तो परिणति वो 6वें गुण स्थान में कब प्रगटी कि जब 7वें के योग का शुद्ध उपयोग प्रगटा तो प्रगटी। द्रव्यलिंगी की व्याख्या आती है प्रवचन सार चरणान योग सूचक चूलिका के प्रवचनों में। गुरुदेव श्री ने फरमाया है कि पहले गुण स्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी होता है और चौथे 5वें गुण स्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी होता है। तो अपने को लगे कि पहले गुण स्थान वर्ती तो होएगा ही द्रव्यलिंगी, क्योंकि वो तो अज्ञानी है, आत्मज्ञान है नहीं उसको। तो फिर ये चौथे 5वें वाले को कैसे कहा कि चौथे 5वें गुण स्थान वाले को अंतरंग में वीतरागता का ऐसा ज्वार आया कि उसने उस वीतरागता के को साधने के लिए, आत्मा की आराधना के लिए मुनि रूप से वहाँ पर ये सब वस्त्रादि का त्याग तो कर दिया। अब वो ध्यान में बैठे और 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाली प्रचुर स्वय संवेदन की शुद्ध उपयोग दशा नहीं प्रगटी तो वो द्रव्यलिंगी है, उसे 6वां गुण स्थान नहीं आया, 7वां नहीं आया। तो क्योंकि 7वें पूर्वक 6वें की उपस्थिति मानी जाती है, कही जाती है, होती है।
देखो गुरुदेव का, कोई को ना भी होए, बाद में हो, अगले ध्यान में हो, उस ध्यान में ना हो, फिर वहां से च्युत होकर पुनः ध्यान के लिए बैठे और हो जाए। पहले अपनी तैयारी को देखिएगा, तब तो तैयारी होती है। हाँ, जैसे जब अपन कहते हैं ना आचार्य ने दीक्षा दी, तो वास्तव में उनने काय की दीक्षा दी? तो दीक्षा देकर उनने ये नहीं कहा कि वस्त्रादि का त्याग करके, केश लुंचन करके अब तो महाचर्या को जाओ, ये नहीं कहा, है ना। ये सब होने के बाद तो तुम ध्यान में बैठो तो दीक्षा पूर्ण होएगी, क्योंकि तुमने शुद्ध उपयोग की दीक्षा ली है तो शुद्ध उपयोग करो। दीक्षा लेते हैं उसके हाथ पे जाते नहीं, इसीलिए नहीं को मतलब ध्यान में बैठो। अब ध्यान में कदाचित बैठे और नहीं प्रगटा तो नहीं आया छठवां गुण स्थान भी। उस नग्नता को, उस 5 महाव्रत के विकल्प को नहीं कह सकते छठवां गुण स्थान। फिर अगली बार जब फिर ध्यान में बैठे और हो गया, तब हो गया तो हो गया। बहुत गंभीर है ये जिन शासन का मार्ग। ऐसे गुरुदेव कहते हैं ना, पोपा बाई का राज नहीं चलता है यहाँ, फुदड़ीवाद नहीं चलता है यहाँ। मूल तो सीधे निश्चय मोक्ष मार्ग। अपन भी आचार्य की परीक्षा करते हैं और आचार्य भी शिष्य की परीक्षा करते हैं, तब देखते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, आचार्य पे वो देखो गजब की बात ये है कि पहले आचार्य की परीक्षा वो करता है दीक्षार्थी। पढ़ो आप दोबारा से, अपने तो चल गया है, फिर कभी चलेगा। पढ़ो आप प्रवचन सार सूचक चूलिका, वो चरणानी योग सूचक चूलिका प्रवचन सार की 201 नंबर की गाथा से बहुत सुंदर वर्णन है उसमें, बहुत सुंदर वर्णन है। एक बार अपने यहाँ योगेश जी आए थे, उनने भी लिया था, एक बार देवेन जी ने भी लिया, अपनी स्वाध्याय में भी चला, सीडी में भी चला। और अब चूंकि विस्मृत हो जाता है तो अपन दोबारा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। देखो पहले तो इसमें आ गया, देखो धन्नालाल जी को याद किया गुरुदेव ने, अपने ग्वालियर वाले पंडित धन्नालाल जी। समझ में आया, क्योंकि पहले तो मुनि को सप्तम गुण स्थान आता है, भले चौथे में हो, 5वें में हो, परंतु ध्यान करके शुद्ध उपयोग दशा पहले प्राप्त होती है। परंतु पश्चात वहाँ से हटकर अपनी शुद्धि थोड़ी कम हुई, माने उस शुद्धता से च्युत हुआ, तो विकल्प हुआ, तो उस विकल्प की भूमिका में ऐसी योग्यता वाला व्यवहार उसको अनुकूल गिनकर व्यवहार साधन कहने में आया है। पंडित जी, भारी कठिन मार्ग। निश्चय और व्यवहार दोनों में भरमाया रे, बनारसी दास जी कहते हैं। ये जीव समझ नहीं पा रहा है, भरमा गया है। बनारसी दास जी की भी वो जिनवाणी स्तुति सुबह भी गुरुदेव ने आज पुनः याद करी, 4, 5, 8 दिन पहले भी याद की थी। जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्याता। व्यवहार मोक्ष मार्ग 6वीं भूमिका में जो गुण स्थान है, शुद्ध परिणति है वहां पर। वो कहां से लेके आए हैं कि सप्तम गुण स्थान की भूमिका में से। भारत का नागरिक रहना है तो भारत का संविधान मानना पड़ेगा कि तो अपने को जैन होना है तो जैन का सिद्धांत। हाँ, जैन होना है, जिन होना है। पहले तो जैन होना है, जैन हो फिर जिन हो। तो उस सिद्धांत को बायोलॉज है। हाँ, ये तो 3 काल है ना, एक हो तृणकाल माँ परमारथ नो पंथ, कोई फर्क नहीं है। अनादि से यही का यही है, यही का यही है। देखो शुद्ध परिणति है, स्वयं के आश्रय से पहले शुद्ध उपयोग हुआ था 7वें गुण स्थान में। पश्चात हटकर नाम च्युत होकर नीचे आए तो वहां शुद्ध परिणति कायम है। वो शुद्ध परिणति दरअसल 6वां गुण स्थान है, लेकिन उसके साथ जो बाहर में विकल्प और विकल्प के अनुरूप देह की चेष्टा दिखती है, उसे व्यवहार के व्यवहार से व्यवहार कहा।
व्यवहार के व्यवहार से, क्योंकि यहाँ व्यवहार क्या लेना। देखो यहाँ बहुत गजब की बात है कि जो निष्कंप रूप शुद्ध उपयोग है दरअसल में वह मोक्ष मार्ग है। उसका व्यवहार जो साथ में रहने वाली तीन कषाय चौकड़ी की शुद्ध परिणति, उसे व्यवहार जानना, और उस व्यवहार को बताने वाली देह की चेष्टा और विकल्प रूप वृत्ति, तो व्यवहार का व्यवहार हुआ कि नहीं। ख्याल में आई कि नहीं बात, न्याय पकड़ में आया कि नहीं। जैसे सम्यक दृष्टि लड़ाई में भी हो तो एक चौकी के अभाव परिणति चल रही है कि नहीं? हाँ, तो मुनिराज के क्यों नहीं? मुनिराज का भी वही सिद्धांत है। यहाँ तो सारी चर्चा मुनिराज के संदर्भ से है। अभी देखो गजब की बात है कि नहीं, ये न्याय पकड़ में आया कि नहीं, दोबारा बोलते हैं। मोक्ष मार्ग इस 161 नंबर की गाथा में किसे कहा कि निष्कंप रूप चैतन्य स्वभाव में लगी हुई शुद्ध उपयोग रूप भाव को वास्तव में मोक्ष मार्ग कहा। क्यों कहा कि यहाँ पर यह बात नियम रूप से कही गई है, जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये बात है कि नहीं। तो जीव स्वभाव में नियत यानी जीव जो चैतन्य भगवान आत्मा, उसमें जो एकाग्रता की परिणति है, शुद्ध उपयोग की दशा है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। ठीक है। अब उस दशा को प्राप्त किया होने से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाले मुनिराज, वो जब उस दशा से च्युत होते हैं तो उनके तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली वीतराग परिणति निरंतर कायम चलती प्रवर्तती है। वो व्यवहार है, और शुद्ध उपयोग रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसका व्यवहार। निश्चय मोक्ष मार्ग कौन सा हुआ? स्वरूप में एकाग्रता की परिणति शुद्ध उपयोग, वह मोक्ष मार्ग है। उसका व्यवहार किसको कहा? तीन कषाय की अभाव रूपता वाली वीतरागता की धारा को, वह व्यवहार है, ये निश्चय है। और वो व्यवहार है तो उस व्यवहार को बताने वाला कौन सा व्यवहार है कि 5 महाव्रत की विकल्प रूप वृत्ति और उसके अनुरूप देह की चेष्टा। तो व्यवहार का व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? ये बात अभी अपन ने उस फुटनोट में पढ़ी है ना, उसी में से ये न्याय प्रकट हुआ है। देखो वहाँ 28 मूल, देखो क्या लिखा है। पहले शुद्ध उपयोग हुआ था। बहुत गंभीर है ये पैराग्राफ, यानी इस गाथा को समझने के लिए पूरी यहाँ पर फ्रेम बनाई है गुरुदेव ने कि पहले शुद्ध उपयोग हुआ था। कब हुआ था? 7वें गुण स्थान में। वहाँ से च्युत होकर नीचे आए, माने कहाँ आए? 6वें गुण स्थान में। तो शुद्ध परिणति वहाँ कायम प्रवर्तमान है, चल रही है। अब क्या कहा? वहाँ 28 मूल गुण के विकल्प और 9 तत्व की श्रद्धा, उसे व्यवहार साधन कहकर, अभी पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, अभी हुआ नहीं पूरा। व्यवहार साधन कहकर उसका अभाव करके सातवा होगा, तो उसे साधन कहकर सातवीं भूमिका को साध्य कहा। और ये व्यवहार विकल्पों का अभाव होता है, इसलिए उन्हें साधन कहा। पूरी गाथा का भाव रख दिया गुरुदेव ने इतने में, जो अपन 2 दिन लगाए पढ़ने में। ये बहुत अच्छी व्याख्या है। कभी अब आप कहीं किसी ग्रंथ में जब भी व्यवहार को साध्य साधन रूप से पढ़ोगे, आपको ये सारा नक्शा ख्याल आ जाएगा। अब कहीं उलझन ही नहीं होगी। कोई कह जाए, कोई पढ़ा जाए, कोई सुना जाए, हम ही पढ़ें, हम ही सुने, उलझन का क्या काम है? सब मामला तो अपने ख्याल में, ज्ञान में, लक्ष्य में स्पष्ट हो गया है, फिर कहाँ दिक्कत है। लेकिन अकेले सुनने से नहीं होता, इसकी गहराई को विचार में लेना पड़ेगा। देखो भारी गड़बड़, कहो समझ में आया भारी गड़बड़, अभी तो व्यवहार का भी ठिकाना नहीं, और व्यवहार साधन और निश्चय साध्य बस एक झंडा लेके घूम रहे हैं। ये पंच महाव्रत का भी ठिकाना नहीं, वीतराग कहते हैं, ऐसे व्यवहार का भी ठिकाना नहीं। और ये हमारे साधन और इस साधन से निश्चय होगा, उसकी बात तो यहाँ है ही नहीं, जिसको तुम झंडा लेके घूम रहे हो।
यहाँ तो क्या बात ली है, साध्यपना वो साधनपना, साध्य की प्राप्ति में साधनपने में 2 पॉइंट लिए। एक तो अंतरंग में बहती हुई वीतराग परिणति की धारा, और साथ में रहने वाले विकल्प जिनका अभाव। देखो और गजब की बात, जो अंतरंग में वीतराग परिणति है 3 कषाय की अभाव रूपता वाली, उसका अभाव नहीं होता, वो तो और वृद्धि को प्राप्त होती है, और विकल्पात्मक वृत्ति का अभाव होता है। तो अब इसमें देख लो, अब निकाल लो, अब अपना वो पुराना बोर्ड निकाल लो, यहां पर लिखा हुआ रखा है ना, अभिन्न साध्य साधन और भिन्न साध्य साधन। तो छठवें गुण स्थान की ही बात कर रहे हैं। छठवें गुण, साध्य तो 7वां गुण स्थान है, और साधन की बात करना है 6वें गुण स्थान की। तो साधन में 2 भाव लिए, भिन्न साधन और अभिन्न साधन। तो अभिन्न साधन कौन रहेगा? अब तो क्लियर है सारी बात। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वो अभिन्न साधन है, क्योंकि साध्य की प्राप्ति में भी वो विद्यमान है। और ये जो भिन्न साधन कहा, वो भिन्न साधन तो चले गया, वो जब वो चला जाता है तब शुद्ध उपयोग प्रकट होता है, इसलिए वो भिन्न, उसके अभाव को साध्य का साधन कहा। साध्य का साधन उसके अभाव को कहा। कितने न्याय रखे हैं बोलो। सच है, कोई भी गाथा हो, कोई भी टीका हो, उसका मंथन होना चाहिए गुरुदेव के साथ, अकेले नहीं होगा। अकेले क्यों नहीं होगा? कि अकेले तुम्हारी बुद्धि जैसी पहले से बनी बनाई है, तुम उस दिशा में दौड़ोगे। तो गुरुदेव के साथ चलोगे तो सच्चा अर्थ मिलेगा तुम्हें। और अभी तो सत्संग के रूप में गुरुदेव श्री अपने साथ है। 45 साल सदेह रूप से रहे और फिर 45 हो गए। अब ये अपने साथ, वे अपने वचनों से, शब्दों से लिखे हुए और सुनने के योग्य सबसे है। ऐसे व्यवहार का भी ठिकाना नहीं। ये हमारे साधन, इस साधन से निश्चय होगा, उसकी बात तो यहाँ है ही नहीं। ये देखो, फिर मुमुक्षु ने कुछ पूछा है, अगला 289 नंबर का पेज है। आए जाने वाले हैं 6वें। देखो 6वें की बात लेना है यहाँ पर, क्यों कि वो व्यवहार से व्यवहार को साध्य साधनपना, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य और व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन, ऐसा साध्य साधनपना जो व्यवहार से कहा गया, वो कहाँ घटित होता है कि वो 6वें गुण स्थान की बात 7वें की यहाँ चलती है। 6वें 7वें की, 6वें 7वें की, चौथे की बात नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है? चौथे की क्यों नहीं है? कि चौथे वाले को अभी इतनी वीतरागता नहीं है ना। और सुनो, उसकी भूमिका में अभी जो राग का भाग है उसमें अशुभ ज़्यादा है, शुभ कम है। चौथे से 5वें आने में वर्षों लगता है। 7वां तो तत्काल आ ये तो 1 मिनट में अनेकों बार, 1 मिनट में अनेकों बार। चौथे से 5वें के साथ साधन को ढूंढे जाओगे तो लगेगा। और फिर दूसरे क्या है कि चौथे गुण स्थान में भी और 5वें गुण स्थान में भी जितना राग भाग है उसमें अशुभ ज़्यादा है, शुभ कम है। इसलिए मैं जल्दी काम नहीं होता है या बहुत। हाँ, वो नहीं हुई ना। यहाँ चौथे 5वें गुण स्थान की बात नहीं है, स्पष्ट कहा गुरुदेव श्री ने, है ना। 1970 के प्रवचन है ये। यहाँ तो 6वें में व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखो अब वो अपन ने बोर्ड पे लिखा था, वही आ गई बात। भिन्न साध्य साधन, अभिन्न साध्य साधन, 6वें गुण स्थान में। 6वें में व्यवहार मोक्ष मार्ग है, विकल्पात्मक वृत्ति, और साथ में शुद्ध परिणति भी है। वो शुद्ध परिणति नहीं है तो इस विकल्प को भी व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं कहा जाता। जाओ, यहाँ तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट 6वें 7वें की बात चल रही है। न 6वां गुण स्थान है, न कोई बात है, न व्यवहार
उसमें साध्य साधनपना घटित होता है एकदम। यानी ये बात बिल्कुल ऐसी है कि इसमें आप सुई की नोक भी नहीं घुसा सकते विपरीतता की। उस विकल्प का अभाव करके देखो गुरुदेव ने कितना पूरा माल निकाल करके प्रवचन के शुरू में ही अपने को दे दिया। उस विकल्प का अभाव करके साध्य मोक्ष मार्ग है तो आगे बढ़ता है, उस छठी भूमिका की शुद्धि है उससे आगे बढ़ता है। वास्तव में तो स्वयं द्रव्य का आश्रय लेकर, उग्र आश्रय लेकर आगे बढ़ता है। परंतु ये बात यहाँ नहीं कहनी है। अब देखो यहाँ अभी हमें व्यवहार नय से जो व्यवहार को साधन कहा किसका, निश्चय मोक्ष मार्ग का, तो हम यहाँ तुम्हें निश्चय मोक्ष मार्ग बताएंगे और उसमें व्यवहार का साधनपना किस प्रकार घटित होता है ये बताएंगे। जबकि वास्तविकता तो ये है कि स्वद्रव्य के आश्रय से शुद्धि की वृद्धि होती है। हमें तो स्वर्ण पाषाण वाली बात कहना है यहाँ पर। स्वर्ण में से स्वर्ण प्राप्त होता है ये 100% असली सत्य बात है, लेकिन स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण प्राप्त होता है ये वाला जो व्यवहार है, वो व्यवहार स्वर्ण की प्राप्ति में कैसे साधनपने घटित होता है ये बताना है, और स्वर्ण की प्राप्ति क्या है ये बताना है। 161 गाथा, 159 जैसी ही ये महत्वपूर्ण गाथा 100। ये बात यहाँ कहनी नहीं है। तो फिर देख लो थोड़ा सा, ये पर्याय को मोक्ष मार्ग कहा है ना। और यहाँ थोड़ा देखना, ये टीका को देखना पड़ेगा 1 मिनट के लिए बस। पेज नंबर 285। यही आत्मा मोक्ष मार्ग कहलाता है। आ गया, यही आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग कहलाता है। ये पॉइंट पढ़ा अपन ने। अब उसका प्रश्न देखो। पर्याय को मोक्ष मार्ग कहा कि नहीं कहा? यहां किसको कावी टीका पड़ी अपन ने? यही जीव, यही आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप परिणमित होने के कारण वह आत्मा मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो पर्याय को मोक्ष मार्ग कहना है कि नहीं कहना, ये देखो जरा। हाँ, सुबह आ गया था विषय और विषयी आई थी बात शुद्ध ने का नहीं, आत्मा अभेद हो गया ना, शांति से सुनना। यहाँ तो पर्याय की खबर ली है, पर्याय का यहाँ पर विवरण किया गया है। समय समय की पर्याय निर्मल कैसी है और वहाँ विकल्प कैसा है उसकी खबर ली है। खबर लिए माने उसको यहाँ ज्ञात कराया है। ऐसी बात सर्वज्ञ के अतिरिक्त कहीं होती नहीं। बिना भान के आत्मा है और ऐसा करो और ऐसा समझो, ऐसी बात नहीं चलती यहाँ पर। आत्मा है, ज्ञान स्वभावी है, पूर्णानंद है और ऐसा करो, ऐसे नहीं। समझ में आया? क्योंकि जिसे समझना है, ये बहुत गजब का न्याय है, सुनना है ना। भले 2-5 मिनट लेट हो गए अपन, कोई बात नहीं है। ये 4 पंक्ति सुनना बहुत गजब का न्याय है। जिसे समझना है, इसका अर्थ यह हुआ कि वे नहीं समझते थे। पहले नहीं समझते थे। समझना है तो समझना है ना। तो क्यों समझना है कि पहले हम नहीं समझते थे, तो समझना हुआ ना। देखो, समझना है तो इसका अर्थ हुआ कि नहीं समझते थे। उसमें समझे तो पर्याय बदल गई, ना समझी की पर्याय चली गई और समझ की पर्याय आ गई। तो पर्याय बदलने पर भी द्रव्य तो कायम रहा कि नहीं रहा? अतः द्रव्य के आश्रय से पर्याय आगे बढ़ती है। ये समझ पर से घटित किया, क्योंकि अभी वो जो मुनिराज जैसी शुद्धि अपने को तो है नहीं, तो अपन कैसे समझें इस बात को? उस बात के लिए न्याय रखा।
कि भाई आप जैसे आपने चौराहे पर गाड़ी पहुँचे, आपको पता नहीं कि भोपाल की तरफ कौन सा मार्ग जाता है, तो पहले आपको पता नहीं था कि भोपाल की तरफ कौन सा मार्ग जाता है, तो आपके ज्ञान में वह भाव ज्ञान रूप नहीं था कि भोपाल कौन सा मार्ग जाता है। फिर आपने समझा बोर्ड देखकर, नक्शा देखकर, गूगल देखकर, पूछकर, तो कौन समझा कि ये मार्ग भोपाल जाता है। पहले कौन नहीं समझ रहा था कि ये मार्ग भोपाल कौन सा जाता है। अब कौन समझा कि वही समझा कि ये मार्ग भोपाल जाता है। तो काय के आश्रय से समझा, ज्ञान के आश्रय से समझा। काय के आश्रय से समझा, ज्ञान के आश्रय से समझा। तो ज्ञान के आश्रय से ना समझी चली गई और समझ वाली पर्याय आ गई, और ज्ञायक वही रहा कि नहीं रहा, ज्ञान स्वभावी आत्मा वही द्रव्य रहा कि नहीं रहा। ऐसे ही जो समय समय पर शुद्धि की वृद्धि होती है वह द्रव्य के आश्रय से पर्याय आगे बढ़ती है। तो पर्याय समय समय में शुद्धि कैसी है और उसमें पूर्व पर्याय में विकल्प भी कैसा था। पहले नहीं जानते थे भोपाल का मार्ग, अब जानते हैं भोपाल का मार्ग। तो कौन बदल गया, पर्याय बदल गई, पर द्रव्य तो वही रहा। तो ऐसे ही उसी द्रव्य की पूर्व की शुद्धि की पर्याय, तो उस शुद्धि की पर्याय से वो शुद्धि की पर्याय गई और अधिक शुद्धि की पर्याय द्रव्य आश्रय से उत्पन्न हुई। तो पूर्व पर्याय में विकल्प कैसा था, ये दोनों बातें बताकर वस्तु को सिद्ध करते हैं। ऐसी बात गजब का न्याय है। वस्तु को सिद्ध किया, शुद्धता पूर्व की गई, नवीन शुद्धता अधिक शुद्धता आई। तो बुद्ध शुद्धि की वृद्धि को बताने के लिए पूर्व पर्याय का विकल्प क्या था, इसकी भी खबर ली। पूर्व की शुद्धि की खबर ली और शुद्धि की वृद्धि की खबर ली, और इस सब में सिद्ध कौन हुआ कि वो द्रव्य स्वभाव त्रिकाली जो कभी बदलता नहीं, उसकी सिद्धि हुई। यहाँ तक अपनी चर्चा आई है, शेष आगे की साझा।